हेलो लर्नर्स, वेलकम टू योर ओन लर्निंग प्लेटफॉर्म वेदिका कॉमर्स क्लासेस। आज इस क्लास के अंदर हम एडमिशन ऑफ पार्टनर का ही क्वेश्चन करेंगे, लेकिन हमारा जो मेन फोकस रहेगा आज इस क्लास के अंदर वो आपकी जर्नल एंट्रीज रहेंगी। किससे रिलेटेड? आपकी गुडविल से रिलेटेड, गुडविल प्रीमियम से रिलेटेड। आज हम इस क्लास के अंदर एक तो हिडन गुडविल कैलकुलेट करना सीखेंगे, ठीक है। देन जो न्यू पार्टनर आएगा वो गुडविल प्रीमियम लेके आएगा। अब अगर वो गुडविल प्रीमियम लेके आता है तो उसकी एंट्री क्या रहेगी? अगर उस प्रीमियम को सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं उसकी एंट्री क्या रहेगी? और अगर पार्शियली गुडविल प्रीमियम विड्रॉ किया जाता है तो एंट्री क्या रहेगी? और हम लास्ट में इसी क्वेश्चन के थ्रू ये समझेंगे कि अगर जो न्यू पार्टनर आ रहा है वो गुडविल प्रीमियम नहीं ला पाता है तो एंट्रीज किस तरह से रहेगी। तो मेनली हमारा जो फोकस रहेगा वो एंट्रीज पे रहेगा, ठीक है। सो इससे पहले हम स्टार्ट जो करेंगे क्वेश्चन वो हिडन गुडविल से करेंगे, उसके प्रीमियम से करेंगे, फिर हम एंट्रीज पे फोकस करेंगे, ठीक है, राइट। चलिए चलिए तो हमारे पास जो केस है, जो क्वेश्चन है, दैट इज ए और बी दो पार्टनर हैं, सी आ रहा है 1/4 शेयर के लिए आ रहा है, ठीक है। और हमें जो कैपिटल दे रखी है, कैपिटल 60,000 ए की है और 1,20,000 कैपिटल जो है वो बी की है, ठीक है। अब सी जो आ रहा है, सी से बोला गया है कि आपको 70,000 रुपीज लेके आने हैं, जिसमें ये मेंशन ही नहीं है कि उसमें से कितना पैसा कैपिटल का है और कितना पैसा गुडविल प्रीमियम का है। तो यहां से बेटा आपको समझना है, अगर न्यू पार्टनर आ रहा है तो गुडविल प्रीमियम का पैसा तो फॉर श्योर लेके ही आएगा। और अगर क्वेश्चन में ये मेंशन ही नहीं है कि गुडविल का कितना पैसा लाना है, इसका मतलब है यहाँ तो गुडविल हिडन है। आपको क्वेश्चन को पढ़ के ही समझना है कि यहाँ पे आपको हिडन गुडविल कैलकुलेट करनी है। और इस तरह के क्वेश्चन 2 नंबर के अंदर एग्जाम के अंदर कभी भी आ जाते हैं, तो फोकस करना है, ठीक है। तो यूजुअली बस आप ये समझ के चलिए कि न्यू पार्टनर आएगा तो वो गुडविल का पैसा लेके ही आएगा, गुडविल प्रीमियम का पैसा लेके ही आएगा, ठीक है। और अगर क्वेश्चन में ऐसी कोई हिंट नहीं दे रखी है, कोई डिटेल नहीं दे रखी है, इसका मतलब वहां पे गुडविल हिडन है, ठीक है। तो हम पहले तो समझते हैं कि हिडन गुडविल को कैलकुलेट कैसे करते हैं, समझ में आ गया। हिडन गुडविल पे आ जाते हैं। मेनली हमें यहाँ से पता चल रहा है कि यहाँ पे हमारी जो गुडविल है वो हिडन है, ठीक है। सो हिडन गुडविल को निकालने का तरीका क्या है? अब देखो, ये जो सी आ रहा है, सी आ रहा है 1/4 ऑफ शेयर के लिए, ठीक है। और जिसके लिए वो कितना पैसा ला रहा है? जिसके लिए वो पैसा ला रहा है 70,000। तो इसका मतलब है टोटल प्रॉफिट का 1/4 शेयर सी का होगा, राइट। उतनी ही लाइबिलिटीज के ऊपर आएगी। तो इसके अकॉर्डिंग हमारी जो फर्म की वैल्यू है, हम फर्म की टोटल वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो फर्म की वैल्यू कितनी होनी चाहिए? 70,000। हम x मान लेते हैं, तो 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 70,000, यही तो है। तो अगर हम 1/4 ऑफ x इक्वल्स टू 70,000 करते हैं तो इसका मतलब है ये 4 इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना। तो मतलब फर्म की टोटल वैल्यू कितनी आएगी? 4 तो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो फाइनली आपकी 2,80,000 जो है वो फर्म की टोटल वैल्यू होगी। समझ में आया? टोटल की बात कर रहे हैं, टोटल कैपिटल की बात कर रहे हैं, फर्म की वैल्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो, हम देख लेते हैं कि टोटल कैपिटल कितनी आ रही है, ठीक है। टोटल कैपिटल यहां हमने क्या निकाला था? आप लोग ना कई बार यहीं पे कंफ्यूज रहते हो। यहाँ पे हमने फर्म की टोटल वैल्यू निकाली है और अभी हम क्या कर रहे हैं? हम कैपिटल की बात कर रहे हैं, ठीक है। सो कैपिटल कौन कौन इन्वॉल्व है? कैपिटल के अंदर ए, बी और अब तो सी भी है। और सी का तो पता नहीं है कि प्रीमियम कितना ला रहा है, मतलब कि वो जितना ला रहा है उसी को हम कैपिटल मान के चलेंगे। सो ए का कैपिटल कितना था? देखो 60,000 जो है ए का कैपिटल था, 1,20,000 बी की कैपिटल थी और हम सी की मानते हैं कि 70,000 वो यहाँ पे सपोज कैपिटल के ला रहा है। कितनी आ गई टोटल? 160, 80, 2,50,000 रुपीज। क्या है ये? कैपिटल, है ना। तो टोटल कैपिटल तीनों लोगों की मिलके सिर्फ 2,50,000 आ रही है।
और उससे कितना मंगाया था बेचारे से? 1/4 ऑफ टोटल कैपिटल, राइट, 1/4 ऑफ टोटल वैल्यू। उसके अकॉर्डिंग तो 280 होनी चाहिए, है ना, लेकिन टोटल करके सिर्फ 250 आ रहा है। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है ना। तो इसका मतलब है यहाँ पे हमारी गुडविल हिडन है, ठीक है। कितनी गुडविल हुई बताओ जरा। फर्म की वैल्यू है 280 और कैपिटल कितनी आ रही है 250, इसका मतलब है 30,000 की यहाँ पे हिडन गुडविल है। समझ में आ गया? इस तरह से हम हिडन गुडविल कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। जब गुडविल आई है तो नया बंदा प्रीमियम तो ला रहा है ना, वो तो 70 ला रहा है। तो इसमें अगर हम सेग्रीगेट करते हैं, देखो बेटा गुडविल का पता चल गया कि 30,000 गुडविल है। और एक और चीज याद रखना, ये जो गुडविल है 30,000, ये तीनों लोगों के हिस्से की गुडविल है, फर्म की गुडविल है। इसमें से इसका कितना हिस्सा रहेगा, इसका कितना शेयरिंग रहेगी? तो अगर हम सी के शेयर की बात करते हैं इन गुडविल, राइट, सो कितना रहेगा 1/4 ऑफ 30,000। क्लियर है? इसका मतलब कितना हो गया भाई 7,500 रुपीज, 7,500 रुपीज इसको गुडविल प्रीमियम के लाने पड़ेंगे। क्लियर हो गया? कई बार मिस्टेक करते हो आप इन छोटी छोटी चीजों पे, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या निकाला था, फर्म की वैल्यू, यहाँ पे हमने टोटल कैपिटल निकाला और फिर फर्म की वैल्यू में से टोटल कैपिटल को माइनस किया तो फर्म की गुडविल निकल के आई है। और फर्म की गुडविल में तो तीनों का हिस्सा है ना, दोनों पुराने पार्टनर्स, ओल्ड पार्टनर्स और एक न्यू पार्टनर। क्लियर है? सो अब अगर टोटल गुडविल हमारी 30,000 थी तो इसमें से इसकी शेयरिंग कितनी होगी, इसकी शेयरिंग होगी 1/4 ऑफ 30,000, 7,500। क्लियर हो गया? तो अब हम हिसाब लगा लें जरा कि सी का टोटल क्या था। सी लेके आया है टोटल कितना, सी लाया था 70,000, ठीक है, जिसमें से अब आप देखो 7,500 तो उसके गुडविल के माने जाएंगे, गुडविल प्रीमियम के माने जाएंगे, राइट। बचे कितने 62,500 उसके कैपिटल के माने जाएंगे। इज इट क्लियर टू ऑल? ठीक है, 7,500 गुडविल प्रीमियम है, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया। आ जाते हैं जर्नल एंट्री पे, जिसके लिए हम ये वीडियो कर रहे हैं। चलिए एंट्री क्या करोगे अगर सी इतना पैसा लेके आता है तो। देखो जब फर्म के अंदर पैसा आता है तो हम क्या एंट्री करते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू व्हाट, सीज कैपिटल अकाउंट, कैपिटल के नाम पे पैसा आ रहा है, प्लस गुडविल प्रीमियम के नाम पे पैसा आ रहा है, राइट। गुडविल प्रीमियम के नाम पे 7,500, कैपिटल के नाम पे 62,500 और इस तरह से 70,000 रुपीज बैंक के अंदर आ रहे हैं। बैंक किसका, ऑफिस का, ऑर्गेनाइजेशन का, ठीक है। सो नरेशन क्या लिखोगे, बी कैपिटल एंड गुडविल प्रीमियम रिसीव्ड फ्रॉम सी। क्लियर, डन। चलिए नेक्स्ट एंट्री क्या करोगे, अब इस कैपिटल का, कैपिटल तो सी के अकाउंट में ही रहेगा, उसी का पैसा है, लेकिन ये जो गुडविल प्रीमियम का पैसा वो लाया है, किस लिए लाया है, क्योंकि उसकी वजह से ए और बी सेक्रीफाइस कर रहे हैं भाई, है ना। तो अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो सेक्रीफाइसिंग रेशो निकालना पड़ेगा। और सेक्रीफाइसिंग रेशो कैसे निकालते हैं, अगर किसी भी तरह की कंफ्यूजन है तो वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप जा सकते हैं, देख सकते हैं वो छोटे छोटे पॉइंट्स फॉर श्योर जहां पे आप कई बार कंफ्यूज हो जाते हो। हम पूरी कोशिश करते हैं उन सारे पॉइंट्स को कवर करने की अपनी क्लासेस के अंदर, ठीक है। सो अगर आपने नहीं देखी है या किसी भी तरह का आपको कभी कोई कंफ्यूजन होता है तो सारे केसेस के अंदर कैसे निकाला जाता है गेन सेक्रीफाइस, वो सब है। चलो वापस आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। क्लियर हो गया? सो बैंक में हमारा ये पैसा आ गया, अब यहाँ पे गेन सेक्रीफाइस निकालेंगे और गेन सेक्रीफाइस यहाँ पे क्या रहेगा, ओल्ड रेशो क्या है 1:1 और सी आ रहा है 1/4 के लिए। ओल्ड रेशो ऐसा दिया नहीं है तो हम क्या अज्यूम करते हैं 1:1 हम अज्यूम करते हैं, ठीक है। अब क्यों अज्यूम करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब इस वीडियो के अंदर है, ठीक है। तो अभी हमारे पास टाइम की शॉर्टेज, हम फटाफट से आगे बढ़ रहे हैं। और क्योंकि हमें कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन एक्स्ट्रा नहीं दे रखी है कि सी ए से कितना ले रहा है, बी से कितना ले रहा है, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो
ऐसे केस के अंदर सेक्रीफाइसिंग रेशो भी ओल्ड पीएसआर के बराबर ही होता है। तो हम यहाँ पे अपने सेक्रीफाइसिंग रेशो को भी 1:1 मान के चलते हैं। मान के क्या, यही करना है, एग्जाम में टाइम वेस्ट नहीं करना है, फटाफट से अगर कोई और डिटेल नहीं दी गई है तो सेक्रीफाइसिंग ओल्ड पीएसआर के बराबर होगा। क्लियर? एमसीक्यू में भी आ जाता है कई बार, वाइवा में एग्जामिनर पूछ लेता है कई बार। चलिए अब हम इसकी एंट्री क्या करेंगे। अब ये जो पैसा है ये क्या रहेगा, इसको हम कर देंगे गुडविल प्रीमियम अकाउंट को डेबिट कर देंगे। और किस में जाएगा अब ये पैसा, कितना था 7500 था, किस में जाएगा, ए के कैपिटल अकाउंट में जाएगा, राइट। दूसरा बी के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। क्लियर हो गया, कितना कितना सेक्रीफाइस कर रहे हैं, इक्वल। इक्वल मतलब 1:1, मतलब आधा पैसा ए के अकाउंट में और आधा पैसा बी के अकाउंट में। कितना हो जाएगा हमारे पास ये, यस 3750। तो 3750 दोनों के अकाउंट में चला जाएगा। नरेशन क्या लिखोगे, बी गुडविल प्रीमियम डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स। ठीक है, चलिए तो यहां तक तो हम यूजुअल एंट्रीज करते ही हैं, यहां तक तो कोई इशू है ही नहीं। अब कई बार आपको क्या सेंटेंस दे दिया जाता है कि जो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर्स हैं वो पैसा विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है कि पैसा जो अभी ऑर्गेनाइजेशन में आया था ना, बैंक में आया प्रीमियम के नाम पे, फिर वो प्रीमियम पार्टनर्स के अकाउंट में चला गया, तो घूम तो अकाउंट में ही रहा है ना, बिजनेस से बाहर तो निकला नहीं है अभी। सो बिजनेस से बाहर निकलने की अगर बात आती है, अगर आपसे ये सेंटेंस बोला जाता है कि पार्टनर्स विड्रॉ कर लेते हैं अपने पैसे को, ठीक है, 50% विड्रॉ कर लेते हैं, 100% विड्रॉ कर लेते हैं, या जो भी बोला जा रहा है, तो जितना भी पैसा विड्रॉ होगा, हम ये मान के चलते हैं अपनी कैलकुलेशन को सिंपल करने के लिए कि हमसे ये बोला जा रहा है कि 3000 दोनों पार्टनर्स विड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, या हम मान के चलते हैं कि पूरा पैसा विड्रॉ हो रहा है। तो ऐसे केस में अब देखो, क्योंकि ए के कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा आया था वो भी डेबिट हो जाएगा, सेम बी के कैपिटल अकाउंट में जो भी पैसा आया था वो भी डेबिट हो जाएगा, ठीक है। 3750 क्योंकि 7500 ही था, राइट। 2 अब क्या करोगे, बैंक अकाउंट या फिर कैश अकाउंट, ठीक है। सो बैंक अकाउंट से 7500 निकल गया, तो थर्ड एंट्री ये हो जाएगी। समझ में आ गया नरेशन, बी मनी और गुडविल प्रीमियम विड्रॉन बाय द पार्टनर। अब आपसे बोला जाए कि आधा विड्रॉ करना है तो आधा करके लिख देना यहाँ पे, ठीक है। पूरा विड्रॉ करने के लिए बोला, पूरा विड्रॉ करके लिख देना। क्लियर? चलिए अब यहां तक एंट्री हो गई हमारी। अब हम समझते हैं कि इन केस अगर पार्टनर, जैसे यहाँ पे क्या था, प्रीमियम लाया था, है ना, हमने क्वेश्चन से निकाला या आपको डायरेक्टली दिया गया है, या जैसे भी लाया तो था ना, है ना, शरीफ बंदा था। केस तो ऐसे भी होते हैं कि न्यू पार्टनर आ रहा है लेकिन प्रीमियम नहीं ला रहा। अब क्या करेंगे ये सेक्रीफाइसिंग बेचारे, सेक्रीफाइस तो कर रहे हैं, नया पार्टनर आ रहा है, एडमिशन हो रहा है, तो पुराने पार्टनर्स को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा क्योंकि उसे प्रॉफिट देना है, राइट। तो ऐसे केस में हम हमेशा, जैसे यहाँ पे क्या था, गुडविल प्रीमियम का पैसा लाया था तो गुडविल प्रीमियम को डेबिट किया, लेकिन अगर ये पैसा नहीं लाता इन केस, तो यहाँ पे हमारी गुडविल प्रीमियम की एंट्री तो नहीं होती क्योंकि आया ही नहीं है बैंक में पैसा, ठीक है। और यहाँ पे फिर क्या लिखते हैं, क्योंकि इन पार्टनर्स को तो पैसा देना है, फॉर श्योर देना है। तो ऐसे केस में हम यहाँ पे, मैं यहाँ पे आपको लिख के बता देती हूँ, फर्स्ट एंट्री हमारी क्या हो जाती, हमारी फर्स्ट एंट्री बैंक टू सीज कैपिटल अकाउंट होती, ठीक है। कितना पैसा था, इतना पैसा था, सिर्फ बैंक में इतना ही पैसा आया है, गुडविल प्रीमियम का पैसा नहीं आया, नहीं करोगे। सेकेंड एंट्री में क्या करोगे, ठीक है, ये कंप्लीट आप कर लेना बेटा, मैं आपको समझा रही हूँ। चलिए यहाँ पे गुडविल प्रीमियम का पैसा तो आया नहीं है, तो आप सी के करंट अकाउंट को डेबिट करोगे, लेकिन सेक्रीफाइस जो बंदे कर रहे हैं उनको उनका प्रीमियम मिलेगा, फॉर श्योर मिलेगा। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, सी के करंट अकाउंट को, क्लियर हो गया, कैपिटल अकाउंट को नहीं करना है,
करंट अकाउंट को करना है, ठीक है। 2A इज कैपिटल अकाउंट, राइट, एंड 2B इज कैपिटल अकाउंट। क्लियर हो गया। सो यहाँ पे 3750 3750, इसका मतलब 7500 रुपीज सी के करंट अकाउंट से डेबिट किए जाने हैं। इन दोनों को जो सेक्रीफाइस कर रहे हैं उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। अब उसके बाद में क्योंकि ए और बी के अकाउंट में तो पैसा आ गया, तो अगर ये विड्रॉ कर लेते हैं तो यही सेम एंट्री यहाँ पे हो जाएगी, ठीक है। सो इस तरह से हम अपनी हिडन गुडविल को निकालते हैं, उसकी जर्नल एंट्री करते हैं, ठीक है। वो छोटे छोटे पॉइंट जहां पे आप कई बार मिस्टेक कर देते हो, जैसे कि गुडविल में सी का शेयर कितना था, ये आपको निकालना है। ये गुडविल फर्म की है, सी की नहीं है सारी गुडविल, ठीक है। तो उसमें से उसकी शेयरिंग कितनी है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे डिफरेंशिएट करोगे कि 70,000 में कैपिटल का पैसा कितना है, प्रीमियम का पैसा कितना। फिर वो पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट होगा, किस रेशो में होगा, कैसे कैलकुलेट होगा। देन अगर वो नहीं लाया, प्रीमियम नहीं लाया, तो कैसे करेंगे, ठीक है। सो दिस वाज ऑल इन दिस वीडियो। होपफुली आपको समझ में आया होगा, बहुत सारे छोटे छोटे पॉइंट आपको समझ में आया होंगे। अगर आपको समझ आया है बेटा, तो इस क्लास को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए चैनल को, और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू।